हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे जीआईएस क्या होता है। जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में जीआईएस के नाम से जानते हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो चलिए जानते हैं क्या होता है ये। जीआईएस दो डिसिप्लिन से मिलकर बना है और ये दो डिसिप्लिन है, एक है ज्योग्राफी और दूसरा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी में हम लोग, ज्योग्राफी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जियोस्पेशल पैटर्न्स एंड प्रोसेस। ज्योग्राफी में हम जियोस्पेशल पैटर्न्स और प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं, हमारे फिजिकल एलिमेंट्स और इसके जो डिफरेंट पैटर्न्स हैं और इनके अंतर्गत जो चल रही प्रोसेसेस हैं, इनकी जो प्रोसेसेस हैं वो उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। इट सीक्स टू आइडेंटिफाई एंड अकाउंट फॉर द लोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल फिनोमेना ऑन द अर्थ सरफेस। ह्यूमन एज वेल एज फिजिकल फिनोमेना का जो भौतिक और मानवीय तत्व हैं उनका पृथ्वी के धरातल के ऊपर जो वितरण है उसको समझने का प्रयास है, उसका अध्ययन जो है वो ज्योग्राफी में हम करते हैं। Whereas on the other hand, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? देखिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम रेफर्स टू द ए सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कंटेन किया जाता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखे जाते हैं, विच इन्वॉल्व्स इनपुट ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स। जहाँ पे सोर्स डॉक्यूमेंट्स इनपुट किए जाते हैं, जैसे कि कोई भी डेटा है इन द फॉर्म ऑफ इमेज, वो सब हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में थ्रू द इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम डालते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके स्टोर करते हैं, देन उसको आउटपुट करते हैं, उस रिकॉर्ड का आउटपुट निकालते हैं, जो उसमें हमने रखा है उसका आउटपुट भी हम लोग निकाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन इंटरैक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, कंप्यूटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो मेनली इन चीज़ों का एक कलेक्शन है, इन चीज़ों से मिलकर बना है। एक है इसमें पीपल, देन कंप्यूटर, हार्डवेयर, देन सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस और प्रोसीजर। तो लोग, देखिए, लोग नहीं होंगे तो उन मशीनों को बनाएगा कौन और उन मशीनों को चलाएगा कौन? तो एक तो पीपल में दो लोग आ जाते हैं हमारा। एक तो यूज़र, जो यूज़ करेगा, वो जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करेगा, और दूसरा जो उसको बनाएगा, तो वो साइंटिस्ट आएंगे जो इसको बनाते हैं, इसके अंदर जो है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को तैयार करते हैं। दूसरा कंप्यूटर हार्डवेयर जिसको लोग बनाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जिसमें मॉनिटर है, सीपीयू है, कि इनपुट डिवाइसेस जिसमें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब आते हैं। और ये उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर के बिना जो है हार्डवेयर हैंडीकैप है, क्योंकि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना कुछ भी नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं है तो हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, तो सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई ना कोई सॉफ्टवेयर जो है उसमें अवेलेबल होगा। देन कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो है उसमें अवेलेबल रहती हैं। प्रोसीजर्स, कोई ना कोई नॉर्म्स, रूल्स, लॉज जो हैं, मेथड्स जो हैं उसमें अपनाए जाते हैं, ताकि हम उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर ढंग से चला सकें। To provide a continuous flow of information to the people who need information to take decisions or perform analysis। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय करने के लिए या विश्लेषण करने के लिए ये सभी कंपोनेंट्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम करते हैं। ये इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अब जब इन दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन या ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। जब इस इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम ज्योग्राफी के साथ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें भूगोल से संबंधित जानकारी या भूगोल से संबंधित विश्लेषण किया जा सके। तो कलेक्टिवली इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या बनेगी? जीआईएस कैन बी सीन एज ए सिस्टम ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर्स designed to support
कैप्चर, मैनेजमेंट, मैनिपुलेशन, एनालिसिस, मॉडलिंग and display of specially referenced data for solving complex planning and management problems। तो GIS एक ऐसा सिस्टम है, किसका सिस्टम है, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्रोसीजर का मिला जुला एक ऐसा सिस्टम है जो सपोर्ट करता है, क्या सपोर्ट करता है, जो डेटा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जो डेटा है उसको कैप्चर करने में, उसका मैनेजमेंट करने में, उसका मैनिपुलेशन करने में, उसका एनालिसिस करने में, मॉडलिंग करने में और डिस्प्ले करने में हमारी हेल्प करता है, हमें सपोर्ट करता है, ताकि हम योजना से जुड़े हुए और प्रबंधन से जुड़े हुए निर्णय जो हैं वो बेहतर तरीके से ले सकें। तो कैप्चर इसमें क्या है, डेटा को कैप्चर करना, मतलब डेटा को जब हम इनपुट कर रहे हैं तो वो सिस्टम जो है उसको कैप्चर कर रहा है, उसका सही ढंग से मैनेजमेंट कर रहा है, उसका मैनिपुलेशन जो है हम सिस्टम के माध्यम से कर सकते हैं, एनालिसिस उस पर कर सकते हैं, उस डेटा की एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं और हम उस डेटा का आउटपुट और डिस्प्ले भी कर सकते हैं। वो जो डेटा हमारे पास निकल के आएगा वो स्पेशली रेफरेंस डेटा अब हमारा होगा। इसकी डेफिनेशंस की ओर जाते हैं, डेफिनेशन से और ज़्यादा इसका जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है GIS की, वो क्या कहती है, GIS is defined as an information system that is used to input, यहाँ पे डेटा हम इनपुट करेंगे, देन स्टोर करेंगे, रिट्रीव, मैनिपुलेट, एनालाइज एंड आउटपुट जियोग्राफिकली रेफरेंस्ड डेटा, स्पेशल जियोस्पेशल डेटा in order to support decision making for planning and management of land use, natural resources, environment, transportation, urban facilities and other administrative records। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, GIS एक ऐसा इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सूचना तंत्र है, भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें हम डेटा को इनपुट करते हैं, उसके अंदर डालते हैं, कंप्यूटर के अंदर हम डेटा को डालते हैं और उसको स्टोर भी करते हैं। समय आने पर उसको हम वापस भी अपने स्क्रीन के ऊपर लाते हैं, रिट्रीव करते हैं। उस डेटा को सॉफ्टवेयर में मैनिपुलेट किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और जब पूरा बन जाता है तो उसका आउटपुट हम निकालते हैं। और ये जो आउटपुट हमारे निकलती है, इससे हम किसी भी योजना और प्रबंधन से संबंधित जो है निर्णय आसानी से ले सकते हैं और प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे लैंड यूज से संबंधित प्रबंधन हो, चाहे प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित प्रबंधन हो, चाहे वातावरण से संबंधित हो, चाहे यातायात से संबंधित हो, चाहे शहरी जो फैसिलिटीज़ हैं, जो अच्छी फैसिलिटीज़ शहरों में मिल रही हैं, उनका सुविधाएं जो मिल रही हैं शहरों में, उसका प्रबंधन हो हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। GIS is a particular form of information system applied to geographical data। GIS एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो ज्योग्राफिकल डेटा से संबंधित है, ज्योग्राफिकल डेटा जिसमें जो है अप्लाई होता है। एक कंप्यूटर सिस्टम कैपेबल ऑफ असेंबलिंग, GIS एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, कैपेबल ऑफ असेंबलिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड displaying geographical referenced information that is data identified। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें हम असेंबल करते हैं डेटा को, स्टोर करते हैं, उसको मैनिपुलेट करते हैं और डिस्प्ले करते हैं। Another definition we can see here, GIS is about uncovering meaning and insights from within data। एक डेफिनेशन दी गई है जैक डैंगरमोंड के द्वारा, जो कि ISRI के CEO हैं। इनका कहना है कि GIS इज़ अबाउट अनकवरिंग मीनिंग एंड इंसाइट्स फ्रॉम विद इन डेटा। डेटा से मीनिंग को अनकवर करना, मतलब डेटा से मीनिंग को अंडरस्टैंड करना, उसके अंदर जाना, उसको समझना, उसको एनालाइज करना। इट इज़ रैपिडली इवॉल्विंग एंड प्रोवाइडिंग ए होल न्यू फ्रेमवर्क एंड प्रोसेस फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक नया प्लेटफॉर्म हमें मिल गया है GIS के माध्यम से, जिसमें हम अंडरस्टैंडिंग को एक बेहतर तरीके से जो है इसमें अंडरस्टैंड करते हैं। Another definition is the GIS is a computer based information system used to digitally
digitally present and analyze the geospatial data और geographic data। एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो यूज़ किया जाता है डिजिटली प्रेजेंट एंड एनालाइज, जो जियोस्पेशियल डेटा के लिए, भौगोलिक डेटा को एनालाइज करने के लिए और डिजिटली रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिस्टम का हम इस्तेमाल करते हैं। दिस जियोस्पेशियल मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समथिंग इन जियोग्राफिक सेंस। Geospatial means the distribution of something in geographic sense. It refers to entities that can be located by geographic coordinate system. मतलब जो geospatial डेटा है वो ऐसा डेटा है मतलब कि उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू दी गई हैं। कोई भी ऐसा मानचित्र जिसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज जो हैं वो असाइंड हैं, देन दैट इज जियोस्पेशियल डेटा और जियोग्राफिक डेटा। According to Jeffrey Star and John Estes, a geographic information system is an information system that is designed to work with data referenced by special geographic coordinates. GIS एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो जियोस्पेशियल जो जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स के द्वारा रेफरेंस्ड डेटा है उसके साथ जो है वो काम करता है। अब ये जियोग्राफिकल रेफरेंस डेटा वो डेटा होता है जिसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यू जो है वो असाइन होती हैं, दैट इज़ जियो रेफरेंस्ड मैप और जियो रेफरेंस्ड डेटा, जियोस्पेशियल डेटा, जियोग्राफिकल डेटा। तो जिसके कोऑर्डिनेट वैल्यू जो है वो लगे होते हैं, असाइन होते हैं, उस डेटा के साथ जो है जीआईएस में काम किया जाता है। इन अदर वर्ड्स जीआईएस इज बोथ ए डाटाबेस सिस्टम विद स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज़ फॉर। ये जीआईएस एक ऐसा डाटाबेस सिस्टम है जिसमें स्पेशली रेफरेंस्ड डेटा as well as a set of operations for working with geospatial data. जियोस्पेशियल डेटा के साथ जो है काम किया जाता है, जियोस्पेशियल डेटा को एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर जो है मैनिपुलेशन और एनालिसिस जो है की जाती है। Another definition is from Environmental System Research Institute, ISRI, 1990 में ये definition दी गई थी। A GIS is an organized collection of computer hardware. ये एक organized collection है किसकी? कंप्यूटर हार्डवेयर की, देन सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, जियोग्राफिक डेटा की और पर्सनली डिज़ाइन टू एफिशिएंटली कैप्चर, store, update, manipulate, analyze and display all forms of geographically referenced information. Another definition from Peter A. Borrow, a powerful set of tools. It is a powerful set of tools for collecting, storing, retrieving at will, transforming and displaying spatial data from the real world for a particular set of purpose. कुछ उद्देश्यों के लिए, पर्टिकुलर विशेष उद्देश्यों के लिए हम रियल वर्ल्ड का जो डेटा है, स्पेशल डेटा है, उसको हम कलेक्ट करते हैं, देन हम स्टोर करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और बाद में हम उसको डिस्प्ले करते हैं, जिससे कि हम महत्वपूर्ण निर्णय और अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, अपने रिसर्च अनुसंधान के कार्य को पूरा कर सके। नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ फ्रॉम एस एरोनॉफ, जो कि 1989 में दी थी। एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, इन्होंने भी यही कहा कि जीआईएस जो है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है दैट प्रोवाइड्स 4 सेट्स ऑफ कैपेबिलिटीज़ टू हैंडल जियो रेफरेंस डेटा। इसके पास वो कैपेबिलिटी है कि ये जियो रेफरेंस डेटा को हैंडल कर सकता है, डेटा इनपुट करता है, डेटा को मैनेज करता है, डेटा मैनेजमेंट में स्टोरेज आ गया, रिट्रीवल आ गया, ये मैनेजमेंट का काम होता है, मैनिपुलेशन और एनालिसिस जो है वो की जाती है और बाद में उसका आउटपुट भी निकाला जाता है। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो ऑलमोस्ट कवर करती है एस एरोनॉफ की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि हमें जीआईएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई जीआईएस वाज इन्वेंटेड, व्हाट आर द नीड्स फॉर इन्वेंटिंग जीआईएस। तो
इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि कुछ खामियां रही हैं पहले के सिस्टम में, इसलिए न्यू टेक्नोलॉजी का इमरजेंस जो है वो होता गया। पहले हमारे पास पेपर्स थे, कागज़ थे जिसके ऊपर मानचित्र बने होते थे, वेरी कलरफुल बट नॉट मॉडिफिएबल। उनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, जो एक बार बन गए वही बन गए। कलरफुल तो है देखने में, लेकिन उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, और वो समय के साथ साथ जो है वो डैमेज भी हो जाते हैं, स्पॉइल भी हो जाते हैं, उनको सदा के लिए मेंटेन जो है हम नहीं रख सकते। Then what? Then the computer revolution took place where the maps were digitized. computer revolution हुआ, कंप्यूटर में क्रांति हुई, जहाँ पे मैप्स जो हैं वो अब डिजिटाइज किए जाने लगे। अब मानचित्र जो है वो कागज़ के फॉर्म में नहीं बल्कि कंप्यूटर में है, उसको हम डिजिटाइज कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में, उनको डिजिटल फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं, कागज़ के फॉर्मेट में हम उसको सेव नहीं कर रहे हैं। दीज वर जस्ट ज्योमेट्रिक एंटिटीज़, और ये जो मैप्स हैं, जो डिजिटल मैप्स हमारे पास हैं, इनमें ज्योमेट्रिक एंटिटीज़ होती हैं, लाइन, सर्कल, पॉलीगन एंड पॉइंट जैसे कि, एंड डिड नॉट प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन। इसमें जो ज्योमेट्रिक एंटिटीज़ तो हैं, जैसे कि लाइन है, सर्कल है, पॉलीगन, पॉइंट जो है उसमें दिखाया जा रहा है उन डिजिटल मैप्स में, पर ये कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करती अबाउट व्हाट दैट एंटिटी इम्प्लाइड इन ज्योग्राफिकल टर्म्स। उन एंटिटीज़ का, उन लाइन, पॉइंट, सर्कल और पॉलीगन का भौगोलिक सेंस में उसका क्या मीनिंग है वो हमें पता नहीं चलता था। अब उसके बाद ये जो डिजिटल फाइल्स हैं वर ईज़िली मॉडिफिएबल, पर ये जो डिजिटल फाइल्स थी इसको आसानी से हम मॉडिफाई कर सकते थे क्योंकि कंप्यूटर के अंदर था। तो इसको समय के साथ साथ इसमें जब चेंजेस आते हैं, जैसे लाइन कोई एंटिटी है, जैसे रोड है, उसमें एक रोड और जुड़ गई तो हम उसमें और जो है रोड है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, तो मॉडिफिएबल है। एंड कुड बी रिप्रोड्यूस्ड क्विकली, उसको दोबारा से भी हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको दोबारा प्रिंट आउट ले सकते हैं, बट कुड नॉट बी यूज्ड फॉर एनी एनालिसिस पर्पस, पर उसका विश्लेषण के उद्देश्य से वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इतनी ज़्यादा अच्छी हमें नहीं होगी। फिर उसके बाद GIS आया, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आया, जिसमें कि विच मेड दीज एंटिटीज़ इंटेलिजेंट, जिसने इन एंटिटीज़ को इंटेलिजेंट बना दिया। क्यों? क्योंकि ये जो एंटिटीज़ हैं इनके साथ अब वैल्यू जो है वो भी हमें पता चलती थी। इट अटैच्ड ए वैल्यू, वैल्यू मतलब एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट डेटा, एट्रीब्यूट डेटा मतलब लाइन है तो ये लाइन क्या है, अगर किसी मानचित्र के ऊपर कोई लाइन है तो उसका मतलब क्या है, कोई ऐसा एरिया है, इसको पॉलीगन बोलेंगे हम, इस पॉलीगन का मतलब क्या है, क्या ये फॉरेस्टेड एरिया है, ये अगर फॉरेस्टेड एरिया है तो इसका एरिया कितना है, अगर कोई दलदली भूमि है तो ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, तो ये सब इसका एट्रीब्यूट वैल्यूज़ है जो हमें पता लग जाती हैं टू दीज एंटिटीज़ विद व्हाट इट एक्चुअली मीन्स इन जोग्राफिकल सेंस, और ये हर एक एंटिटी हमें बता देगी कि ये जोग्राफिकल सेंस में इनका मीनिंग क्या है। जैसे कि अगर कोई जगह, किसी जगह पे पॉइंट एंटिटी है तो ये पॉइंट एंटिटी क्या है, जैसे कि कोई टेम्पल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, इसमें कितने लोग हैं, एवरीथिंग वी कैन गेट फ्रॉम दीज एंटिटीज़ विद द हेल्प ऑफ GIS नाउ। तो विद दिस जो है आज का लेक्चर मैं क्लोज करती हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा GIS क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।